नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं इनइक्वलिटी की लास्ट क्लास में। इनइक्वलिटी की जो आज की लास्ट क्लास में उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वहां से मैंने आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। एसबीआई पीओ, क्लर्क हो, आईपीएस पीओ, जहां से भी इनइक्वलिटी के क्वेश्चन मिल सकते थे वहां के आपको हर क्वेश्चन के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को रखा गया। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ वो दोनों तरीके के होंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी होंगे, रिवर्स इनइक्वलिटी भी होगा। बोलो क्लियर। तो आज की क्लास है बड़ी ही एनर्जेटिक होने वाली है और आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन मजा आपको तभी आएगा जब आपने इनइक्वलिटी की 1 से लेकर 6 तक की जो क्लासेस है उनको पढ़ा होगा अच्छे से। अब जो क्लास है वो क्लास 7th है और आज की लास्ट क्लास है ये इनइक्वलिटी से रिलेटेड। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में आपको कवर करवा पाऊँ। तो बिना टाइम खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास और उसमें क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पर वो ये रहा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ये दिख जाएगा आराम से। ये लीजिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है a ग्रेटर देन k ग्रेटर देन इक्वल टू l इक्वल टू f, यहाँ c लेस देन b लेस देन इक्वल टू p और लेस देन f। लास्ट में y ग्रेटर देन r ग्रेटर देन s बराबर c। अब क्लास पहली तो नहीं है ना जो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करने लगा रहूंगा, मैं फटाफट से स्टार्ट करूंगा। मेरे से पूछा क्या कंक्लूजन में, मेरे से पूछा a ग्रेटर देन इक्वल टू c। मुझे मालूम होना चाहिए a से c के बीच में ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल पूछ रहा है, इसका मतलब a से c के बीच में या तो सारे सिंबल ग्रेटर इक्वल के हो तो काम होगा, या फिर a से c के बीच में कम से कम एक सिंबल ग्रेटर इक्वल का हो और बाकी सारे इक्वल के हो तो भी काम चल जाएगा। गलती से कहीं ग्रेटर आ गया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं a से c। ये कहाँ है, इसमें ये चेक किया करो आप, ये कहाँ है। ये एक स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है और ये अलग स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये अलग अलग है। तो आप ज्वाइंट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइंट करोगे टाइम खराब करोगे, इतना टाइम नहीं होता बैंक में। तो चलो चेक करते हैं ए से कहां तक जाना है, सी तक। ए इसमें है और सी इसमें है, बोलो क्लियर। तो ए से सी तक जाओगे, ए के एल एफ और यहाँ पर देखा ए सी बी पी एफ। तो इन दोनों को जोड़ने का माध्यम है कौन है, एफ। तो आप ऐसा करो, एफ तक जाओ और फिर एफ से इधर की तरफ आ जाओ। तो मेरा कहने का मतलब मुझे ए से सी तक जाना तो ऐसे करके जाना पड़ेगा और वापस इधर। आपने देखा ए से सी तक जाना है, ए से जैसे ही आप इधर की तरफ जाने की कोशिश करो, क्योंकि एफ तो यही मिलेगा, तभी जाके तो आप एफ से सी तक पहुंच पाओगे। तो जैसे ही आप चलोगे तो आपने देखा ये क्या, ये तो पहला ही जो सिंबल है, ये जो पहला सिंबल है वही क्या करवा दिया, आपका गेम खराब करवा दिया। पहले सिंबल ने ही आपका गेम खराब करवा दिया। क्या मैं ए से सी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ए से इधर जाना पड़ेगा पहले एफ, तभी तो एफ से सी की तरफ आओगे। जैसे ही आपने पहला सिंबल देखा, ये है ग्रेटर का सिंबल। ग्रेटर का सिंबल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप सही करना चाहते हो ए से सी के बीच में ग्रेटर इक्वल, और वो दे रहा है ग्रेटर, तो ग्रेटर अपनी प्रेफरेंस ले जाएगा। उसकी प्रेफरेंस होते ही इसका काम खत्म। बोलो क्लियर। तो क्या ए से सी के बीच में ग्रेटर इक्वल टू सही हो पाएगा क्या, नहीं। आपने पहले ही सिंबल पे पहचान लिया, क्योंकि आप ए से सी तक जाते तो ऐसे तो घूम के आते ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ से जैसे ही चले तो पहला ही सिंबल ग्रेटर आ गया। जबकि ए से सी के बीच में ग्रेटर इक्वल सही करना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ए से सी के बीच में या तो सारे सिंबल ग्रेटर इक्वल हो तो कोई नहीं रोकेगा, या कम से कम एक ग्रेटर इक्वल हो और बाकी बचे हुए सारे इक्वल हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन गलती से कहीं ग्रेटर आएगा तो अपनी प्रायोरिटी ले जाएगा, अपने आप को सही करवा देता। तो पहला तो हो गया रॉन्ग। चलो वाई से जाना है पी तक, वाई से जाना है पी तक। वाई कहाँ है, ये रहा, और पी कहाँ है, ये रहा। तो आपको पता है इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन है बिचौलिया, बिचौलिया मतलब मीडिएटर। तो सी सी इन दोनों के अंदर, ऊपर वाले से तो मतलब ही नहीं है। तो वाई से जाना है कहां तक, पी तक जाना है। तो वाई से यदि आप पी तक जाना चाहते हो तो आप एक चीज समझिएगा, वाई से जैसे ही आप पी तक जाना चाहते हो तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहीं से तो चलोगे। तो वाई के साथ जाना है पी की तरफ लेस के साथ। तो वाई से पी के बीच में लेस कब सही होगा, या तो सारे सिंबल लेस 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 के हों वाई से पी तक, या फिर कम से कम एक सिंबल लेस का हो, बाकी सारे लेस इक्वल हो चाहे इक्वल हो, काम चल जाएगा। जैसे ही मैं वाई से गया सी की तरफ, क्योंकि सी तक जाऊंगा जब तो मुझे सी पी तक लेके जाएगा। मैंने देखा ये क्या, ये क्या, यहाँ से जैसे चला अगले ही सिंबल पर देखा तो ये तो यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल है और मुझे जाना है वाई से पी तक लेस के साथ। तो क्या पॉसिबल होगा, क्या नहीं होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, neither first nor second, या फिर none follows, none is correct, दोनों ही सही नहीं है। बोलो क्लियर, ना ही पहला सही है ना ही दूसरा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी करना है, तेज स्पीड में करना है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए अपन लोग। तो चलिए बात करते हैं, स्टेटमेंट आपके सामने है, ठीक है। कितने स्टेटमेंट में, 2 स्टेटमेंट है आपके सामने और कंक्लूजन क्या है, एक और 2। पहला
ए लेस ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा ए और वाई कहाँ है। मैंने इसमें चेक किया ए तो ये रहा और इसमें चेक किया वाई ये रहा, तो आपको घूमकर आना तो इधर ही पड़ेगा। अब कैसे आना है देखो, इन दोनों को मिलाने वाला जो है वो कौन है, बी। तो देखो बी को टारगेट कर लो, ये रहा बी और ये रहा बी, क्योंकि आपको पता है आप जब ए से वाई तक जाओगे तो पहले ए से बी तक जाना पड़ेगा और फिर बी आपको लेके जाएगा कहाँ तक, वाई तक। तो चेक करेंगे, चलो एक बार चेक करते हैं। ए से मैं स्टार्ट हुआ, मुझे ए और वाई के बीच में क्या चाहिए, मुझे ए और वाई के बीच में चाहिए ग्रेटर इक्वल का सिंबल। ठीक, मैंने जैसे ही चेक किया ए से चला, ये क्या हो गया, लेस इक्वल। ये क्या आ गया बच्चों, लेस इक्वल। अब लेस इक्वल आ गया तो क्या ग्रेटर इक्वल को सही होने देगा क्या, नहीं। तो मैं इसको क्या करूंगा, फॉल्स की स्थिति में ले जाऊंगा। बोलो क्लियर। फिर इसने बोला कि ए से वाई के बीच में क्या ये सही हो सकता है, कि मैंने सोचा चलो चेक करते हैं। ए से वाई के बीच में ये ठीक था, ये ठीक था, यहाँ तक आगे बी से किधर जाना है मुझे, वाई की तरफ। तो यहाँ से तो सही था, ये लेस इक्वल इक्वल। फिर मैंने देखा ये लेस इक्वल, यहाँ तक ठीक है सब कुछ, क्योंकि मुझे यदि लेस सही करना तो लास्ट वाला सिंबल लेस होना चाहिए था। आप ये देखो जैसे ही आप यहाँ तक आए तो यहाँ पर तो साइन अपोजिट आ गया, या लेस इक्वल के साथ चले थे, ग्रेटर इक्वल आ गया ए और वाई के बीच में। इसका मतलब क्या है, ये भी गलत हो गया। गलत होने का मतलब ए से वाई के बीच में रिलेशन बनाया ही नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि जब सिंबल, मैंने आपको बताया था क्लास में, जब जब सिंबल अपोजिट हो जाते हैं तो उन दो अक्षरों के बीच में कभी भी रिलेशन आप नहीं बना सकते। नो रिलेशन की कंडीशन आती है, और नो रिलेशन का मतलब होता है कांट बी डिटरमाइंड, CND बोलते हैं। तो अब आप एक चीज बताइए, जब भी नो रिलेशन की स्थिति होती है, सब्जेक्ट सेम होते हैं, ए वाई, सब्जेक्ट सेम है, दोनों जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, और दोनों कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है, डाउट कंडीशन में है। डाउट कंडीशन का मतलब फॉल्स वाला जो स्टेप, फॉल्स वाला कंक्लूजन होता है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं, फॉल्स वाला जो कंक्लूजन होता है। तो ये दोनों डाउट में है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के सेम है, और ये ऐसी स्थिति में है जिनके बीच में सिग्नेचर जो सिंबल्स आए हैं वो कितने आए हैं, वो अपोजिट सिंबल्स आए हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आइदर और की कंडीशन लगाने के लिए ए और वाई के बीच में आपको ग्रेटर भी चाहिए, ए और वाई के बीच में आपको ग्रेटर भी चाहिए, आपको लेस भी चाहिए, और आपको इक्वल भी चाहिए। तीनों सिंबल चाहिए, बोलो क्लियर। और तीनों सिंबल कितने कंक्लूजन्स में चाहिए, दो कंक्लूजन्स में। तो पहला कंक्लूजन तो किस तरीके से, ग्रेटर का है तो दूसरे में लेस इक्वल चल जाएगा, यदि पहला लेस का है तो दूसरे में ग्रेटर इक्वल चल जाएगा। यही होनी चाहिए फॉर्मेट। तो चलो चेक करते हैं, ए से वाई के बीच में क्या दे रखा है, ग्रेटर इक्वल। तो ए से वाई के बीच में क्या दे रखा है, लेस। तो क्या इन दोनों के बीच में, आपको क्लियर दिख रहा है, ये दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान थे, इनके बीच में दोनों ही फॉल्स कंडीशन में थे, नो रिलेशन वाली कंडीशन में। तो यहाँ पर आपको तीन सिंबल चाहिए थे, ग्रेटर, लेस और इक्वल। ये तीनों ही सिंबल आपको दो कंक्लूजन्स में मिल रहे हैं। आंसर क्या बोलूंगा बच्चों, आइदर 1 और 2। आइदर 1 और 2 का मतलब या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। क्लियर रखिए माइंड में, टाइम खराब नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। ये है आपके पास में अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से समझिए क्या है। स्टेटमेंट है एम ग्रेटर देन, और ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, दो स्टेटमेंट दे रखे, कॉमा लगा रखा है, इसका मतलब उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एक बिचौलिया होगा जो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कंक्लूजन। एम से लेके एस तक जाना है, एम से एस के बीच में क्या सही करवाना है, ग्रेटर इक्वल का। तो एम से एस के बीच में ग्रेटर इक्वल सही करवाना चाहते हो, कंडीशन क्या होगी, या तो एम से एस के बीच में सारे सिंबल ग्रेटर इक्वल के हों, या फिर कम से कम एक सिंबल ग्रेटर इक्वल का हो, बाकी सारे इक्वल के हों, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन गलती से ग्रेटर आया तो वो ले जाएगा अपनी तरफ। एम से चला कहाँ तक जाना है, एस तक। तो ये एस जो है इसमें तो है नहीं, तो इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को मिलाने वाला बंदा कौन है, जेड। तो आप ऐसा करो, जेड को पकड़ लो। एम से जेड की तरफ जाना था, और जेड से फिर आप कहाँ तक जाओगे, एस तक। लेकिन जैसे ही आप एम से जेड की तरफ जा रहे थे, आपका सामना हुआ ग्रेटर से। तो ये बताइए, जब एम से एस के बीच में ग्रेटर इक्वल सही करना, तो ग्रेटर तो होना ही नहीं चाहिए था, और ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब आपका ये कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर, क्योंकि एम से एस के बीच में आप ग्रेटर यदि गलती से आ गया तो ग्रेटर इक्वल्स टू को सही नहीं होने देता, वो प्रेफरेंस ले जाता अपनी तरफ, प्रायोरिटी उसकी ज्यादा होती है। यू से क्यू के बीच में जाना, और कौन सा सिंबल सही करना है, लेस देन क्यू। लेस देन इक्वल वाला जो सिंबल है वो आपको सही करना है। तो कंडीशन सीधी सी, यू से क्यू के बीच में इसको मैं कब सही करूंगा, जब यू से क्यू के बीच में सारे सिंबल लेस इक्वल हों, या कम से कम एक सिंबल लेस इक्वल हो और बाकी सारे इक्वल हों। चलो एम कहाँ से, यू से क्यू। यू कहाँ है, ये रहा, और क्यू कहाँ है, ये रहा। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, जेड। तो जेड की तरफ पहले जाओगे तभी तो जेड इधर लेके आएगा। तो यू से क्यू के बीच में, यू से आप जैसे ही जेड की तरफ गए, आपको समझ में आया सर ये तो लेस का सिंबल है, लेस का सिंबल है, और आप सही करवाना चाहते हो लेस इक्वल।
तो लेस हुआ, लेस इक्वल हुआ, चाहे इक्वल हुआ, इन सब में प्रेफरेंस किसकी होती है? लेस की। ग्रेटर हुआ, ग्रेटर इक्वल हुआ, इक्वल हुआ, इन सब में प्रेफरेंस किसकी होती है? ग्रेटर की। बोलो क्लियर? तो ऐसा होता है, इसका मतलब लेस वाला तो मिलना ही नहीं चाहिए था। यू से क्यू के बीच में आप यदि ये सही करवाना चाहते हो लेस इक्वल, तो बीच में क्या नहीं मिलना चाहिए था? लेस नहीं मिलना चाहिए था। इसका मतलब भाग हो गया गलत, आपको पूरा बनाने की चेक करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर मैं क्या दूंगा? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, या फिर नन। मेरा कहने का मतलब दोनों ही सही नहीं है। बोलो के लिए ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? B लेस देन इक्वल टू Z बराबर D, W लेस देन D इक्वल टू P ग्रेटर देन Y। सीधा एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहीं पे कोई गैप नहीं है। तो चलो चेक करते हैं कंक्लूजन। पहला क्या बोल रहा है? Z ग्रेटर देन Y, Z ग्रेटर देन Y। तो चलो चेक करूं मैं, यदि इसको आपसे बात करूं कि भाई क्या दिया हुआ है, Z कहाँ है? ये रहा, और Y कहाँ है? ये रहा। तो Z से आपको जाना है कहाँ तक? Y तक। तो मुझे एक चीज बताइए, जब मैं Z से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से Z से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा? मैं Y तक जाऊंगा। तो एक चीज बताइए, आपको सिंबल कौन सा सही करना है? ग्रेटर का। तो Z से Y के बीच में ग्रेटर कब सही होगा? या तो Z से Y के बीच में आए हुए सारे सिंबल ग्रेटर के हों, या कम से कम एक सिंबल ग्रेटर का हो, बाकी सारे ग्रेटर इक्वल हो चाहे इक्वल हो, वो तो सबसे जीत लेता है। तो चलिए मैं चला स्टार्ट कहाँ से किया? Z से। Z से जैसे मैं इक्वल का देखा, फिर यहाँ देखा लेस का, फिर यहाँ देखा इक्वल का, फिर देखा ग्रेटर। अरे Z से Y के बीच में साइन क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो Z से Y के बीच में क्या आप रिलेशन निकाल पाओगे? जल्दी से बोलो बच्चों। तो Z से Y के बीच में सर मैं रिलेशन फाइंड नहीं कर पाऊंगा, ये फॉल्स वाली कंडीशन में चला जाएगा, डाउट वाली कंडीशन में चला जाएगा। मुझे इसका सेकंड डाउट फिर देखना पड़ेगा। तो पहले तो मैं कर देता हूँ इसको डाउट वाली कंडीशन में, और फिर मैं बात करूंगा आगे की तरफ। सेकंड को देखा मैंने, P कहाँ है? P ये रहा, और P से कहां तक जाना है? B तक। तो P से जाना है बच्चों आपको B तक, तो P से B तक जाना है ग्रेटर के साइन के साथ। तो P से B के बीच में ये सिंबल कब सही होगा? जल्दी बोलो कि P के B के बीच में सर ये सिंबल तब सही होगा जब P से B के बीच में सारे सिंबल ग्रेटर के हों, या कम से कम एक सिंबल ग्रेटर हो, बाकी ग्रेटर इक्वल हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गया कहां से? P से स्टार्ट किया, ये इक्वल का आया, ये ग्रेटर का आ गया, इक्वल का है, ग्रेटर इक्वल का आ गया। मतलब P से B के बीच में मुझे इसको सही करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये पहली वाली जो कंडीशन थी वो डाउट में थी, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है? गलत। तो फाइनल आंसर जो मैं इसका दूंगा वो बोलूंगा ओनली सेकंड। कोई दिक्कत? ऑप्शन यही होते हैं, ओनली फर्स्ट ट्रू, ओनली सेकंड ट्रू, आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, नाइदर नॉर फर्स्ट ट्रू। यहाँ पर लिख देता हूँ नाइदर फर्स्ट नॉर, और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। समझ में आ गई बात? तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से समझिएगा। 3 स्टेटमेंट दे रखे कॉमा लगा लगा के, तो जोड़ना तो आना चाहिए, इतने टाइम में जोड़ना तो सीख ही गए। तो चलिए चेक करते हैं क्या है, किस तरीके से है। आपको जाना है C से S तक, आप ज्यादा दिमाग ना लगाया करें, आप तो सीधा देखो किसको कहां तक पहुंचाना है। ठीक, C को S तक पहुंचाना है ग्रेटर के साथ, तो ग्रेटर 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 सारे होने चाहिए, या फिर एक ग्रेटर बाकी ग्रेटर इक्वल इक्वल, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो C से S तक चलते हैं। C कहाँ है? ये रहा C वाला जो सिस्टम है, यदि इस C को मैं इस C से देखूं, क्या मुझे C S तक ले जा सकता है क्या इन दोनों स्टेटमेंट से? नहीं, लेकिन इन दोनों को देखूं तो C S तक ले जा सकता है। बोलो क्लियर? तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर C बराबर Q बराबर K है, और यहाँ देखा F G और H है, मतलब इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तीसरे को देखा तो हाँ इसमें जरूर कॉमन है। तो मेरा कहने का मतलब है C से कहाँ जाना है? H तक जाना है। तो क्या मैं बीच वाले को पकड़ूंगा क्या? नहीं, मैं पकड़ूंगा तीसरे वाले को और पहले वाले को। देखो C से कहाँ तक जाना है? H तक। C से स्टार्ट हुआ, C से ये तो दोनों बराबर का सिंबल है तो कोई दिक्कत नहीं, F तक आ गए। F से चला मैं किधर की तरफ? H की तरफ। F से चला मैं H की तरफ। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं कि भाई C और F में, तो C और F तो दोनों बराबर है, F से चलोगे किधर की तरफ? H की तरफ। तो एक सिंबल ग्रेटर का चाहिए था, वो मिल चुका है, मेरा काम हो चुका है। पहला वाला क्या हो गया? करेक्ट। यदि आप इसको बनाते तो कैसे बनाते? देखो ऐसी बात नहीं है कि सर आप बना के नहीं बता रहे, मैं इसलिए नहीं बता रहा बना के क्योंकि आप आराम से, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें आराम से आप सीख गए थे इस चीज को कि जैसे C बराबर F, मैंने तीसरा वाला स्टेटमेंट लिया और इधर पहला वाला लिया। पहला वाला क्या है? F से आगे की तरफ, तो F ग्रेटर देन G, G ग्रेटर देन H।
G ग्रेटर देन H। यहां पर देखिए देखिए इसको यदि हम लोग अच्छे से समझें तो इस वाले भाग को किस तरीके से समझा जा सकता है, इस वाले भाग को समझा जा सकता है। देखिए यदि डायरेक्टली तो मैंने बता दिया, यदि इसी को मैं आपको कंक्लूजन लेकर यहाँ पर बताऊं, स्टेटमेंट बना के दिखाऊं, तो कैसे जोड़ेंगे आप लोग, इस पूरे को कैसे जोड़ेंगे वो जोड़ना भी सीख लीजिए कि भाई चलो ये है F ग्रेटर देन G है, G के बाद यहाँ पर H है, ठीक है। उसके बाद अब देखो F G H इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो ऊपर वाले में उसको चेक कर लो, तो क्योंकि उधर तो F और C है तो F को बराबर कर दीजिए किसके, C के। ये भी काम कर लिया आपने। फिर बात करते हैं इसकी, तो C बराबर Q होना चाहिए। C बराबर क्या होना चाहिए, Q। तो थोड़ा सा इसको इधर खिसका देता हूं मैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे, यहां मैंने बोला F ग्रेटर G ग्रेटर H, और F और C बराबर हैं तो F और C को बराबर इस तरीके से लिख दीजिए। और C का रिलेशन सेकंड से देखिए, C बराबर क्या है, Q है, और Q का रिलेशन क्या है, Q ग्रेटर देन इक्वल टू K। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट बन गया। स्टेटमेंट बना सकते हो लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ही चेक कर लेते हैं। C से H देखना है ग्रेटर का सिंबल, C से H, ये रहा C और ये रहा आपका H, इन दोनों के बीच में ग्रेटर का सिंबल सही होगा नहीं होगा, आपको पता है। C से H के बीच में ग्रेटर सही करना तो सारे ग्रेटर होने चाहिए थे, या कम से कम एक ग्रेटर होना चाहिए, बाकी ग्रेटर इक्वल इक्वल काम हो जाएगा। तो पहला वाला सही। सेकंड देखते हैं, Q से लेके G तक क्या सही करना चाहते हो, ग्रेटर इक्वल G। तो ग्रेटर इक्वल कब सही होगा, जल्दी से बताओ, ग्रेटर इक्वल कब सही होगा, Q से G के बीच में ग्रेटर इक्वल जब सही होगा जब आप इन दोनों के बीच में या तो सारे सिंबल ऐसे ही हों, या फिर कम से कम एक सिंबल ग्रेटर इक्वल का हो, बाकी सारे इक्वल हो। गलती से ग्रेटर आ गया, खत्म हो जाएगा। तो Q से G की तरफ जाना, Q ये रहा और G ये रहा। Q से G के बीच में जब आप जाओगे तो देख लीजिए आप लोग खुद, यहाँ इक्वल है, इक्वल थे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, यहाँ ग्रेटर इक्वल है। एक सिंबल इन दोनों के बीच में मुझे ये चाहिए था, मिल गया, बाकी इक्वल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेकंड वाला भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ट्रू हो गए। इसका मतलब फाइनल आंसर यदि हम लोग इसका देते हैं तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। डायरेक्टली भी बोल सकते थे, स्टेटमेंट बना के भी। चलिए बात करते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन बोर्ड पर, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से है। ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी का फॉर्मेट है, ये देख लो आप लोग, वही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यदि मैं इसको आपको डायरेक्टली पूछूंगा किस तरीके से बना, तो आप लोग क्या करिए, इसका स्टेटमेंट बना लीजिए। जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट बनाइए फटाफट से। स्टेटमेंट बना लीजिए। यहाँ पर मैंने बोला आपको F ग्रेटर इक्वल्स टू G ग्रेटर H, यही बोला था, ठीक है। F C के बराबर है, ये बोला है आपने, और लास्ट में आपने बोला C बराबर सर Q है, और आगे C बराबर Q, और Q जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, K, यही बोला है। यही स्टेटमेंट है पूरा। आपने पूरा स्टेटमेंट बना लिया। अब मैंने आपको बोला चलो चेक करते हैं, K से S तक कैसे क्या जाना है, लेस देन इक्वल। तो K से S तक यदि आपको लेस देन इक्वल जाना है तो इन दोनों के बीच में सारे सिंबल क्या होने चाहिए, लेस इक्वल के ही होने चाहिए। तो K से H, K कहाँ है और H कहाँ है। K से जब आप चलने लगे तो आपने देखा कि सर लेस इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। अरे भाई K से H के बीच में तो सिंबल क्या हो गए, अपोजिट हो गए, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो क्या K और H के बीच में आप रिलेशन बता पाओगे, आप बोलो सर नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब क्या होता है, नो रिलेशन का मतलब होता है CND। CND मतलब कांट बी डिटरमाइन, नहीं बता सकते, या फिर डाउट कंडीशन। और डाउट कंडीशन में है तो इसको मैंने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अभी थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया भाई मैंने इसको फॉल्स, क्या कर दिया इसको फॉल्स। क्रॉस भी लगा सकते थे, डाउट कंडीशन है। दूसरा देखा G ग्रेटर देन की, G ग्रेटर देन K, G ग्रेटर देन K, G कहाँ है और K कहाँ है। G से K तक जाना है, ग्रेटर का सिंबल। तो G से K के बीच में ग्रेटर कब सही होगा, G से K के बीच में ग्रेटर तब सही होगा जब या तो G और K के बीच में आए हुए सारे सिंबल ग्रेटर के हों, या कम से कम एक सिंबल ग्रेटर का हो और बाकी सारे ग्रेटर इक्वल चाहे इक्वल हो। चलो चेक करते हैं G से K। G से K में यदि आप जाओगे तो यहाँ से आपने गए, आप यहाँ से चेक किया आपने कि भाई ये लेस इक्वल है,
फिर आगे गए, ये ग्रेटर इक्वल है, अरे जी से के के बीच में क्या आप रिलेशन बना पाओगे? आप बोलो सर इनके बीच में तो रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इनके बीच में रिलेशन पॉसिबल नहीं, तो वही कंडीशन आ गई, नो रिलेशन सी एंड डी और डाउट वाली। तो इन दोनों के बीच में, क्या इन दोनों के बीच में आप कोई आंसर बोल सकते हो? नहीं। आप बोलोगे डाउट की कंडीशन है, और डाउट की कंडीशन का मतलब आप लोग बखूबी समझते हो क्या होता है। बोलो क्लियर? डाउट का मतलब सीधा सा रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। यदि यहाँ सब्जेक्ट सेम होते, के और एच, और नीचे भी के और एच होते, तो मेरा काम हो जाता। आप इनमें चेक भी कर सकते हो, कई बार क्या होता है, जैसे के तो है, जी और एच में देखें तो क्या जी और एच बराबर है? क्या नहीं है। जी और एच बराबर होते तो मैं क्या करता, जी की जगह एच लिख लेता, एच की जगह जी लिख लेता, वो भी काम चल जाता। तो ये दोनों ही क्या हो गए, इंडिविजुअली डाउट हो गए। ये वो अलग डाउट है, वो के और एच का डाउट है, ये जी और के का। तो दोनों इंडिविजुअली क्या हो गए, डाउट हो गए, अलग अलग डाउट हो गए। तो मैं फाइनली आंसर क्या बोलूंगा, नाइदर फर्स्ट ट्रू नॉर सेकंड ट्रू। ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। सही है, सिंगल डाउट हमेशा गलत होते हैं, वो दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, ये अलग गलत हुआ, ये अलग गलत हुआ। फाइनली आंसर हुआ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड ट्रू। चलिए चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को और लेते हैं। क्या है आपके सामने, देखिए ये है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्या है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी दे रखा है आपको एक स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को यूज करके आपको पी से डी तक जाना है, और क्या सिंबल सही करना है, ग्रेटर इक्वल, तो पी से डी। मैंने देखा कि भाई पी तो इसमें है और इसमें देखा डी इसमें है, तो आप ये बताइए एमपीएस को इससे रिलेट कौन करेगा? अरे इसमें जो बिचौलिया है वो है एस, दोनों के अंदर कौन है, एस। तो एस काम करेगा इन दोनों को जोड़ने का। अब दोनों को जोड़ने का काम यदि एस को करना ही है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। एस और जो डी है वो एस, और दोनों के अंदर क्या है, दोनों स्टेटमेंटों में क्या है, एस है कॉमन। तो दोनों स्टेटमेंट में एस कॉमन है, तो ये दोनों जोड़ने का काम करेगा। तो ये जब दोनों को जोड़ने का काम करेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले भाग को आपको समझाने के लिए एक चीज करता हूं यहाँ पर, कि पी से डी तक चल के दिखाता हूं आपको। चलो पी कहाँ है, ये रहा। अब पी से इस वाले स्टेटमेंट को इस वाले स्टेटमेंट से ऐसे ही जोड़ सकता है, तो पी से चलूंगा पहले मैं एस की तरफ। मुझे चाहिए पी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और ये क्या बोल रहा है, पी लेस देन। जब भी एस की तरफ जाऊंगा, क्योंकि एस की तरफ जाऊंगा तभी तो एस मुझे डी की तरफ लेके जाएगा। तो P से यदि आप D तक जाना चाहते हो तो P लेस देन इक्वल टू S, फिर यहाँ बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल टू D। तो क्या ये पॉसिबल है? तो P और S के बीच में यदि मैं बात करूं, तो जो सिंबल है P और S के बीच में, जो P और D के बीच में जो सिंबल है वो अपोजिट हो गए। इसका मतलब ये जो चीजें मेरी किस में चली गई, ये जो चीजें मेरी चली गई बच्चों डाउट में। और डाउट में तो आप समझते हो दूसरा डाउट भी होना चाहिए आइदर और की कंडीशन बनाने के लिए। चलो सेकंड देखते हैं, L से M जाना है, तो L से इस वाले स्टेटमेंट में जाना, तो L से S की तरफ जाओगे, वही तो लेके जाएगा आपको M की तरफ। तो L लेस देन M आपको सही चाहिए। तो L और M के बीच में, L और M के बीच में सारे के सारे चिन्ह, सारे के सारे सिंबल क्या होने चाहिए बच्चों, लेस के होने चाहिए। बोलो क्लियर? या फिर एक लेस का हो, बाकी सारे लेस इक्वल हो चाहे इक्वल हो। गलती से भी यदि एक भी नहीं मिला तो गलत हो जाएगा। तो चलो चलता हूं मैं, L से जाना M की तरफ, पहले गया मैं किधर की तरफ, S की तरफ। पहले यहाँ से इक्वल था, लेस इक्वल था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर S से आऊंगा मैं किसकी तरफ, M की तरफ। यहाँ क्या था, ग्रेटर इक्वल, यहाँ क्या था, ग्रेटर इक्वल। अब ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पर ग्रेटर है, तो मुझे एक चीज बताइए, मुझे जाना था लेस की तरफ। तो मैं इस कंडीशन को और अच्छे से आपको बता सकता हूँ। आपको ऐसा लगे कि सर नहीं, आप तो इसका कंक्लूजन बना, वो सॉरी स्टेटमेंट बना के बताइए, तो मैं देखो आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये हो गया। अब इस वाले को किस में जोड़ना है, दूसरे वाले में, तो S सहायता करेगा आपकी। तो S के सामने S ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, S ग्रेटर देन इक्वल टू है P, और P जो है वो किससे बड़ा है, M से। यही तो दे रखा है, यदि आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो यही तो बनेगा। ठीक है, आराम से देख सकते हो, पहला वाला भी देख सकते हो। P से D तक जाना है, P से D तक जाना है, सिंबल क्या हो गए, सिंबल क्या हो गए, अपोजिट हो गए। और अपोजिट हो गए इसका मतलब क्या है, ये डाउट में कंडीशन चलेगी। सेकंड बोला L से M तक जाना है, L से जाना है किधर तक, M तक, और लेस देन का सिंबल सही है। तो L से M तक मैं जैसे ही जा रहा था, L से M तक जैसे ही मैं जा रहा था, आपने देखा L से M के बीच में, L से M के बीच में क्या हो गया भाई, अपोजिट हो गए। अपोजिट होने का मतलब समझते हो कि डाउट का कंडीशन CND की कंडीशन हो गई, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, उसके बारे में डाउट बोला जा सकता है। और डाउट को यदि मैं रिलेट करूं तो आप खुद सोचो यार, ये जो डाउट है वो P और D के बारे में, पहला वाला डाउट जो है वो किस किस के बारे में, P और D के बारे में, P और D के बारे में। और दूसरा वाला जो डाउट है वो है L और M के बारे में, L और M के बारे में। यदि मैं बात करूं आपसे, देखिए यहाँ L D के बराबर है,
L क्या है, D के बराबर, तो या इसकी जगह मैं D भी रख सकता हूँ, लेकिन क्या P की जगह M रख सकता हूँ क्या? समझिए बात को, क्या P की जगह में M रख सकता हूँ? आप बोलोगे सर P की जगह M नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब ये है कि ये सिंगल डाउट हो गया, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होते हैं, रॉन्ग। समझ में आ गई होगी बात आपको, सिंगल डाउट हमेशा क्या होते हैं, रॉन्ग। ये भी सिंगल अलग डाउट है, ये भी सिंगल अलग डाउट, दोनों ही रॉन्ग हो गए। इसका मतलब फाइनली आंसर जो बनेगा, फाइनली जो मेरा आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। समझ में आई बात? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों ये आपकी स्क्रीन पर, देखो ध्यान से समझना अगला क्वेश्चन क्या है। मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन को, मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे इस स्टेटमेंट के हिसाब से और इनको कंक्लूजन्स को चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो दो चीजें हैं आपके पास, या तो आप क्या करो, या तो आप डायरेक्टली चेक करना सीख गए होंगे, या फिर आप इसको चेक कर लीजिए। देखो कैसे करते हैं, के से आर तक जाना है, के कहाँ है बच्चों, के ये रहा, और के से आपको जाना है आर तक, तो आर तो दूसरे वाले में मिलेगा। तो यदि आप के से आर तक जाना चाहते हो तो आपको के से पहले तो इन एल यू के में से क्या ये पी आर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आपको के से आर तक जाने के लिए तीनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। मैं अलग से डायग्राम बना के भी बता दूंगा, पहले ऐसे सुन लो। तो के से जाना है आर तक, और कैसे, ग्रेटर। तो के से जैसे ही आप के यू एल तक जाओगे, के यू एल तक, क्योंकि यू तक जाना पड़ेगा, के से यू जाओगे जब ही आप यू में इसमें पहुंच पाओगे, और ये जो यू है ये पी तक ले जाएगा, ये जो वाला पी है वो आपको आर तक ले जाएगा। ये वाली बात है क्या? तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जैसे ही आप के से ग्रेटर आर जाओगे, जैसे ही आप यू तक जाओगे, क्योंकि यू तक जाने की आपको जरूरत क्यों पड़ेगी, आप समझ गए होंगे, क्योंकि यू ही है जो आपको पी तक ले जाएगा और पी ही है जो आपको आर तक ले जाएगा। बोलो क्लियर, समझ में आई बात? तो मैंने क्या किया, मैं जैसे ही के से यू की तरफ चला, यू की तरफ चला, ये लेस इक्वल आ गया, मुझे क्या सही करना है, मुझे क्या सही करना है, लेस। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे चलते हैं। के से यू तक ठीक था, अच्छा के से यू के से आर के बीच में आपको ग्रेटर का सिंबल सही करना है, और यहाँ क्या आ गया, लेस इक्वल। तो क्या ग्रेटर का सिंबल लेस इक्वल पर सही हो पाएगा क्या? आप बोलो सर नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। यदि ये ग्रेटर इक्वल होता तो ठीक बात थी, ठीक है। तो आपको जाने की आगे जरूरत ही नहीं है, इसको आप डाल दीजिए आगे डाउट के लिए। डाउट के लिए क्यों डाल रहा हूं, देखो उसका रीजन है। के से यू तक जाओगे, लेस इक्वल का सिंबल है, यू तक आ गए, यू से जैसे ही आप जाओगे तो ग्रेटर का आ गया। अरे कहां लेस से शुरुआत की और कहां ग्रेटर आ गया, तो सिंबल अपोजिट हो गया, इसलिए मैंने इसको किस में डाल दिया, डाउट में। आगे देखते हैं, एल ग्रेटर देन आर। एल से कहां जाना है आपको, एल से जाना है आर तक। तो L से R जाने के लिए पहले आपको L से U तक जाना पड़ेगा, U आपको P तक लेके जाएगा और P आपको R तक लेके जाएगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए चेक करते हैं L से R तक। L से गया मैं, ग्रेटर का सिंबल चाहिए आपको, तो L से R के बीच में सारे सिंबल ग्रेटर हो या कम से कम एक सिंबल ग्रेटर हो, बाकी ग्रेटर इक्वल हो, काम चल जाएगा। तो मैं गया L से R की तरफ, तो L से पहले U की तरफ, तो ग्रेटर का सिंबल है। U से गया मैं P की तरफ, ग्रेटर इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। और P से मैं गया जैसे ही R की तरफ, तो लेस इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, मुझे तो ग्रेटर सही करना था और यहाँ सिंबल ही अपोजिट हो गए। इसका मतलब मेरा सेकंड वाला भी भाग क्या हो जाएगा, डाउट में चला जाएगा सेकंड वाला भाग। और सेकंड वाला भाग यदि डाउट में जाएगा, ये दोनों अलग अलग डाउट है, क्योंकि L और K का तो आपस में कोई लेना देना है ही नहीं। जब L और K का आपस में, तो ये भी सिंगल डाउट और ये भी सिंगल डाउट, दोनों डाउट मिलकर क्या बनाएंगे, नाइदर नॉर की कंडीशन। बोलो क्लियर, ना ही पहला सही ना ही दूसरा सही, मतलब फोर्थ। बोलो कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, फटाफट से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, तो इन क्वेश्चंस को तो फटाफट से निपटाएंगे। चलिए क्या है, S ग्रेटर देन इक्वल्स टू D लेस देन M, और ये जो भी रिलेशन दे रखा है। चलो फटाफट देखते हैं कंक्लूजन। Q से D तक चेक करना है ग्रेटर, तो सारे ग्रेटर होने चाहिए इनके बीच में, या फिर एक ग्रेटर और बाकी ग्रेटर इक्वल और इक्वल। Q से D, Q से D, Q ये रहा, Q से मैं चला कहां तक, D तक। तो यहाँ से जैसे ही मैं चलता गया ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, आराम से इसको सही कर पाओगे, ठीक। Y से S तक जाना ग्रेटर, Y से चले ग्रेटर ग्रेटर और लेस इक्वल लेस। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर ग्रेटर लेस इक्वल लेस। क्या Y से S के बीच में रिलेशन फाइंड कर पाओगे, नहीं, नो रिलेशन, डाउट कंडीशन, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है, गलत। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज ट्रू। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, ध्यान से समझिएगा क्या है क्वेश्चन। देखिए फटाफट करते जाइए इन क्वेश्चंस को।
एल से बी तक जाना है किस चिन्ह के साथ, किस सिंबल के साथ, ग्रेटर। तो एल से बी जाना है, एल से बी, एल ये रहा और बी ये रहा। आप जैसे ही एल से स्टार्ट करोगे, जैसे ही आप एल से स्टार्ट करोगे तो आपको क्या लगेगा कि सर यहाँ से यहाँ तक तो ठीक था ठीक था ठीक था, लेकिन जैसे एल से बी की तरफ जाओगे ये क्या, ये ग्रेटर इक्वल था और ये लेस आ गया। तो एल से बी के बीच में सिंबल क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अपोजिट सिंबल तो डाउट की कंडीशन होती है। तो ये पहले वाला किसमें चला गया, मेरा डाउट में। चलो सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या है, एफ लेस देन जेड। क्या है भाई, एफ लेस देन जेड। तो मुझे एक चीज बताइए, एफ से जाना है कहां तक, जेड तक। तो एफ से यदि आप जेड तक जाते हो तो आपको खूब पता है यहाँ लेस का सिंबल, इक्वल का और ग्रेटर का। तो क्या एफ से जेड के बीच में भी, एफ से जेड के बीच में भी आपको क्या दिख रहा है, आपको नो रिलेशन दिख रहा है। अपोजिट सिंबल, अपोजिट सिंबल आते ही बच्चों तैयार रहा करो कि डाउट की कंडीशन होगी। और डाउट की कंडीशन का आप मतलब समझ जाते हो कि ये भी डाउट अलग है और ये डाउट अलग है, दोनों ही डाउट अलग है। दोनों डाउट अलग होने का मतलब दोनों ही रॉन्ग होंगे। तो आंसर क्या आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर ट्रू। समझ में आई बात आपको, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ट्रू नहीं। अच्छा आप भी गलत करवा दिए, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है बच्चों, बाय मिस्टेक। दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाएंगे, अलग से रॉन्ग हो जाएंगे। और रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर आपके आंसर नहीं होंगे। चलो इसको भी चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन में फटाफट से। क्यू से एफ तक जाना है। क्यू कहाँ है भाई बच्चों, ये रहा। क्यू से एफ के बीच में क्या सिंबल सही करना है, ग्रेटर इक्वल का। और क्यू से एफ के बीच में यदि मैं जाऊंगा तो किसकी प्रेफरेंस है, ग्रेटर की। तो क्यू से एफ के बीच में यदि ये आपको सही करना था तो आपको क्या करना चाहिए था, समझ में आ गई बात आपको कि क्यू से एफ के बीच में ये चाहिए तो क्यू से एफ के बीच में ये सारे सिंबल यही होने चाहिए, या फिर कम से कम एक सिंबल ऐसा हो, बाकी इक्वल हो तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ क्यू से एफ के बीच में आपको दिख ही नहीं रहा होगा ऐसा सिंबल, इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका रॉन्ग। इसको देख लो, ई से लेके एफ तक जाना है ग्रेटर के सिंबल के साथ। ई से जाना है किधर की तरफ, एफ की तरफ। तो ई से एफ की तरफ जाना है। अच्छा ये तो एफ है, सॉरी, ई से एफ की तरफ, ये रहा ई और ये रहा आपका एफ। तो आपको मुझे नहीं लगता कि ई से एफ तक जाने में ये ग्रेटर इक्वल आराम से जा सकते हो, मतलब सेकंड। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत है, आपको टेंशन नहीं लेने का। ये देखो फटाफट से, L ग्रेटर देन Z क्या है इस क्वेश्चन में। L से Z तक जाना है, क्या पोजीशन होनी चाहिए भाई, ग्रेटर इक्वल की। ग्रेटर इक्वल की L से Z के बीच में कब सही होगी, जब इन दोनों के बीच में आए हुए सारे चिन्ह ग्रेटर इक्वल हो। ठीक है, या फिर कम से कम एक ग्रेटर इक्वल हो, बाकी बचा हुआ इक्वल हो तो भी ठीक होगा। चलो चेक करते हैं। L से Z जाना है तो खुद आपको पता है कि इस वाले स्टेटमेंट को इस वाले स्टेटमेंट से कौन मिला रहा है, आपको मिला रहा है Q। तो पहले L से जाओ Q तक और फिर जाना Q से Z तक। तो आपको L ग्रेटर देन इक्वल टू Z करना। तो यहाँ से जैसे ही मैं चला L से Q तक, यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि ग्रेटर इक्वल का सिंबल चाहिए था, वो आ रहा है। लेकिन जैसे ही Q के पास गए और Q से Z की तरफ गए, आपको दिखा ग्रेटर। और ग्रेटर जब भी आ जाएगा क्या इसको सही होने देगा, नहीं। R ग्रेटर देन Z, अब R को ले जाना है किसके पास, Z के पास। और किस सिंबल के साथ, ग्रेटर। तो R को पहले Q तक ले जाओ और Q लेके जाएगा Z तक। तो R ग्रेटर देन, ये R और Z के बीच में ये सही कब होगा, ग्रेटर। ये सही होगा जब R और Z के बीच में या तो सारे सिंबल ग्रेटर के हों या कम से कम एक सिंबल ग्रेटर का हो, बाकी सारे ग्रेटर इक्वल हों चाहे इक्वल हों। जैसे ही आप R से Z की तरफ चले तो R से Q की तरफ चले, आपको ग्रेटर इक्वल मिला, कोई दिक्कत नहीं है। Q से जैसे Z की तरफ चलोगे तो ग्रेटर मिलेगा। तो R से Z के बीच में आपको एक ग्रेटर चाहिए था, एक ग्रेटर मिल गया। इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। आंसर क्या आएगा, सेकंड ट्रू। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट से खत्म करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ आपको बोला गया बी एम आई जो भी है, कंक्लूजन देखो आप, बी से एफ तक जाना है, ग्रेटर का सिंबल सही होना चाहिए। बी से एफ तक, बी से एफ तक, तो आप देखो बी से एफ के बीच में तो साइन ही अपोजिट हो गए, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर सॉरी लेस, फिर ग्रेटर। तो ये चीज किसमें चली गई, डाउट में। सेकंड देखते हैं, वाई से टी तक जाना है और वाई से टी तक जाना है ग्रेटर के सिंबल के साथ। वाई से स्टार्ट हुए और आप चलते चलते कहाँ गए, टी। तो वाई से टी के बीच में ग्रेटर कब सही होता है, या तो सारे ग्रेटर हो या कम से कम एक ग्रेटर हो, या तो दो दो ग्रेटर है वाई से टी के बीच में। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत। ये किसमें चला गया, ये चला गया डाउट में। सिंगल डाउट हमेशा गलत होता है। इसका भी फाइनल आंसर क्या होगा, सेकंड। बताइए कोई दिक्कत होगा, समझ में आ रही बात। क्वेश्चंस हो रहे हैं तो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और क्वेश्चंस को करते जाइए। और
अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका किसका, रिवर्स का। रिवर्स का क्वेश्चन आपके सामने है, तो बड़े ही ध्यान से करिएगा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, कंक्लूजन। अब आप ये बताओ, क्या यहाँ पर डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली ट्रू कुछ बोला है क्या? नहीं। तो जब भी कुछ ना बोला जाए तो आप लोगों को समझ लेना है कि वो ट्रू की बात कर रहा है। तो आपको करना क्या है, ये दोनों कंक्लूजन ट्रू हो जाएं, ऐसा एक स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक, चेक करते हैं, देखो कैसे चेक करते हैं। y ग्रेटर देन इक्वल टू सी, y और c के बीच में कंक्लूजन ये सही कब होगा, जब y से c के बीच में या तो सारे सिंबल ऐसे ही हो, या कम से कम एक सिंबल ऐसा हो और बाकी सारे इक्वल हो। कहीं गलती से ग्रेटर नहीं आना चाहिए y से c के बीच में। मैंने देखा y से c के बीच में मैं ग्रेटर चाह रहा हूँ, ये लेस की बात कर रहा है, पहला उड़ गया, पहला तो खत्म हो गया। दूसरे की बात करूं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं मैं इसको। देखिए दूसरे की बात करूं, y से c के बीच में ग्रेटर चाहिए, ये रहा y और ये रहा c। y से c के बीच में ग्रेटर की बात कर रहे हो आप, यहाँ तो अपोजिट सिंबल दिए गए, ये भी गया, बोलो क्लियर। तीसरा देखो, y से c के बीच में ग्रेटर इक्वल चाहिए, तो y से c के बीच में बच्चों ग्रेटर इक्वल इसमें आ गया। देखो y से c के बीच में ग्रेटर इक्वल सही करना तो दोनों ग्रेटर इक्वल होने चाहिए, या फिर एक होता ग्रेटर इक्वल बाकी इक्वल होता तो भी काम चल जाता। तीसरा हो सकता है आंसर। इसी तीसरे में आप चेक कर लो, v ग्रेटर देन c, हाथों हाथ v ग्रेटर देन c। v कहाँ है, यहाँ है, और c कहाँ है, यहाँ। अरे v ग्रेटर की बात कर रहे हो आप, लेस ग्रेटर ग्रेटर इक्वल v से c के बीच में सिंबल ही अपोजिट हो गए, इसका मतलब ये तो रिलेशन दे नहीं सकता मैं। चौथा चलता हूँ, y ग्रेटर देन इक्वल टू c देखता हूँ पहले। y ये रहा, c ये रहा, तो y से c के बीच में तो ये सही हो गया। पोज भी चेक कर लो, v ग्रेटर देन c। v से c के बीच में ग्रेटर का सिंबल सही करना, तो v से c के बीच में या तो सारे सिंबल ग्रेटर के हों, या कम से कम एक सिंबल ग्रेटर का हो। वो एक सिंबल जो v से c के बीच में, वो कौन सा ग्रेटर, ये रहा, और बाकी ग्रेटर इक्वल हो, चाहे ग्रेटर इक्वल ना हो, इक्वल हो तो भी काम चल जाएगा। मतलब मेरा कौन सा सही हो गया, फोर्थ वाला। समझ में आई बात? फिफ्थ वाले को भी चेक कर लो क्यों गलत है। y से c के बीच में y कहाँ है, c यहाँ है, आपको ग्रेटर चाहिए, लेस की तरफ ले जा रहा है, वैसे ही होगा। क्या ये समझ में आई बात? ये क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये सब रिवर्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या है क्वेश्चन के अंदर। देखो कंक्लूजन दिया हुआ k ग्रेटर देन इक्वल टू f होना चाहिए और p ग्रेटर देन k होना चाहिए। अब ढूंढ रही है ऐसा स्टेटमेंट जो इनको ट्रू कर सके। बोला नहीं है ना कि ट्रू करना है, तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिए, हाँ ये ट्रू की ही बात कर रहा है। जब फॉल्स करता है तो मैंने आपको करवाए थे डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स वाली कंडीशंस भी करवाई थी। चलिए k से f तक ग्रेटर इक्वल टू सही करना है। k से f तक ग्रेटर इक्वल टू f कब सही होगा, जब k से f के बीच में आए हुए सारे सिंबल ग्रेटर इक्वल टू के हों, या फिर कम से कम एक ग्रेटर इक्वल टू का हो, बाकी सब इक्वल के हों। k कहाँ है और f कहाँ है, k से f के बीच में तो आप कोई कंडीशन दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि k से f के बीच में आप देख रहे हो सिंबल अपोजिट हो गए, सिंबल अपोजिट हो गए तो ये चीज तो कभी सही हो ही नहीं सकती। दूसरा, k से f के बीच में ग्रेटर इक्वल टू k ये रहा, f ये रहा, ये भी नहीं हो सकता। सही है। तीसरा देखते हैं, k ये रहा, k से f के बीच में दोनों सिंबल क्या होने चाहिए, या तो ग्रेटर इक्वल टू, या फिर एक सिंबल ग्रेटर इक्वल टू, एक इक्वल भी हो तो भी काम चल जाएगा। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला, तीसरे केस में k से f की तरफ जाओगे तो आप आराम से ग्रेटर इक्वल आराम से आप f तक पहुंचोगे, ये सही है। लेकिन सेकंड कंडीशन भी देख लो, p ग्रेटर देन k है कि नहीं, तो p ग्रेटर देन k, p ये रहा और k ये रहा। या तो ग्रेटर चल रहा था, मैं p से k की तरफ जा रहा था, जब यहाँ पर ग्रेटर था, लेकिन यहाँ लेस इक्वल आ गया, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये भी गलत हो गई, डाउट कंडीशन हो गई। पहला तो सही था इसमें, लेकिन पहला कंक्लूजन, लेकिन सेकंड रॉन्ग हो गया। चलो अगले में चलते हैं, k ग्रेटर देन इक्वल टू f, k से f तक जाना ग्रेटर इक्वल सही है, पहला वाला सही है इसके हिसाब से। फिर देखा p ग्रेटर देन k, p से जाना k तक, अरे ये ग्रेटर है, ये तो लेस आ गया, ये भी गलत है। तो क्या फाइनल आंसर यही होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। k से f तक आराम से आप पहला वाला कंक्लूजन करेक्ट है यहाँ पर, और p से लेकर k तक जाना, p से लेकर k तक कौन सा सिंबल चाहिए, ग्रेटर का, तो p से k के बीच में सारे सिंबल ग्रेटर के हों तो भी ठीक है, और p से k के बीच में कम से कम एक सिंबल भी ग्रेटर का हो और बाकी ग्रेटर इक्वल हो तो भी ठीक है। तो p से k के बीच में आपको एक सिंबल चाहिए था ग्रेटर का, वो मिल गया, मतलब दूसरा कंक्लूजन मेरा क्या होगा, सही। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फिफ्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। बताओ कोई दिक्कत है? और चलते हैं अगले क्वेश्चन, और क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने।
आपको खुद को लगेगा कि सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो हमारा टाइम खराब कर सकता है, लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊं दोनों तरीके से मैं इसको आपको सोल्व बताऊं, ठीक है। आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं तब तक आपको अच्छे से कराते रहेंगे प्रिपरेशन। देखिए ओ से एन तक जाना है, ओ से कहां तक जाना है, एन तक। बात तो वही है, इस क्वेश्चन में भी कंक्लूजन ये दोनों क्या करने हैं आपको, ट्रू। अरे जब बोला ना जाए कंक्लूजन क्या करने हैं तो वो ट्रू ही होते हैं, ठीक है। रिवर्स इनइक्वालिटी है तो कंक्लूजन ट्रू करना है आपको दोनों के दोनों। तो चलो चेक करते हैं, यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ऐसे ऑप्शंस नहीं है जिनमें पूरा स्टेटमेंट एक ही था। देखो यहाँ कॉमा लगे हुए हैं, यहाँ क्या लगे हुए हैं, कॉमा लगे हुए हैं। अब कॉमा लगे हुए हैं तो चेक करना पड़ेगा, यह स्टेटमेंट बना लो, बनाने में आपको टाइम लगेगा। ऑप्शन से कैसे जल्दी करते हैं समझिए। ओ ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ओ से एन तक तो जाना है आपको, लेकिन ग्रेटर इक्वल टू का जो सिंबल है वो सही होना चाहिए, ओ की तरफ होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू। ओ कहाँ है पूरे के पूरे इसमें, यहाँ देखा आपने सर ओ यहाँ है, ओ एक ही जगह पर और वो भी लेस इक्वल दिखा रहा है और वहां चाहिए ग्रेटर इक्वल। तो जाना आना तो ठीक है, लेकिन ये बताओ क्या ओ ग्रेटर इक्वल टू बन सकता है कि इसके हिसाब से नहीं, पहला ऑप्शन खत्म। ऐसे किया करो तो। अब आप कुछ लोग क्या करते हैं, इनको सबको ऑप्शनों को बनाएंगे, पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, तब उसको वैल्यू पुट करेंगे, कंक्लूजन चेक करेंगे। भैया इतना समय नहीं होता पेपर में, बोलो क्लियर। सेकंड देखिए, ओ से एन तक जाना ग्रेटर इक्वल टू, ओ कहाँ है, ये रहा, ओ के सामने ग्रेटर इक्वल टू है तो मैं इसको चेक करूंगा लास्ट में, ठीक है। ओ के सामने यहाँ भी ग्रेटर इक्वल टू चेक करूंगा। अभी ये देखो ओ लेस देन इक्वल टू, तो ये भी गलत हो गया, पहला और चौथा तो बिल्कुल ही वैसे ही गलत कर दो इनको। चेक करने के लिए कौन कौन सा रह गया, दूसरा तीसरा और पांचवा, दो तो हटाए। अरे पांच में से दो हटा दिए, बड़ी बात है भाई। तो चलिए बात करते हैं सेकंड की तरफ। क्या है सेकंड में, देखो ओ से सी तक गए, मुझे डायरेक्टली ओ से एन तक तो जाना ही है, तो बीच में आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, तो आपको पहुंचना कहाँ तक है, एन तक। तो पहले मैं गया ओ से सी तक, ठीक है। ओ से सी तक गया, सी मुझे लेके जाएगा ए तक, ए मुझे लेके जाएगा बी तक, तब जाके मुझे बी लेके जाएगा एन तक। बोलो क्लियर। मुझे ओ से एन के बीच में सही क्या करना है, ये देख चेक कर लो आप फटाफट से। मुझे ओ से एन के बीच में सही करना है ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल, ओ से एन के बीच में ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल। तो ओ से जब आपने स्टार्ट कर दिया तो एन तक कोई भी इसके अलावा सिंबल, ग्रेटर इक्वल टू के अलावा सिंबल नहीं मिलना चाहिए, और यदि मिलना भी चाहिए इसके अलावा तो इक्वल का मिलना चाहिए, कहीं भी लेस का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अपोजिट सिंबल वैसे ही नहीं होने चाहिए। तो ओ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ओ से एन के बीच में या तो सारे सिंबल ग्रेटर इक्वल टू के हो, या फिर एक सिंबल ग्रेटर इक्वल टू का हो, बाकी सब इक्वल के हो तो चल जाएगा काम। तो मैं गया कहां से, ओ से सी तक गया ग्रेटर इक्वल टू, सी से ए तक गया ग्रेटर इक्वल टू, ए से बी तक गया, जैसे ए से बी तक जाओगे तो लेस इक्वल हो गया और मुझे ग्रेटर इक्वल टू था, ये भी खत्म हो गया। और चेक करो ओ से कहां तक जाना है, एन तक। ओ कहां है भाई, ये रहा, ओ से ग्रेटर, ओ ग्रेटर इक्वल टू सी, ठीक है, सी तक ठीक रहा, ग्रेटर का सिंबल है। सी से ए तक गया ग्रेटर इक्वल टू, ये भी सही था। ए से बी की तरफ आया ग्रेटर इक्वल टू, ये भी सही था, और बी से एन की तरफ आया तो ये भी सही था। मेरा कहने का मतलब और ग्रेटर देन इक्वल टू एन तीसरे वाले की तरफ से सेटिस्फाई है, लेकिन उसको भी चेक कर लो हाथों हाथ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एन है कि नहीं। तो ए से एन तक पहुंचने के लिए, ए से एन तक पहुंचने के लिए बी का सारा लेना पड़ेगा, और बी कहां तक ले जाएगा, एन तक। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। इधर देखा बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये भी ठीक है। इसका मतलब ए से लेके एन तक ये वाला जो सिंबल है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब फाइनल आंसर तो ये होगा। चलो पांचवा गलत क्यों हुआ उसको भी चेक कर लेते हैं। पांचवें में क्या गलत हुआ, किस तरीके से चेक करिए। ओ से एन तक जाना है ग्रेटर इक्वल टू, ओ से सी गया ग्रेटर है, सी से जैसे ही ये जाओगे तो आपको पता है लेस का आ गया, क्योंकि ओ से सी ग्रेटर का आ गया ग्रेटर इक्वल, और यहाँ पर आ गया लेस का, इसका मतलब जाने की ही जरूरत नहीं है। फाइनल जो आंसर होगा क्या होगा, थर्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। कोई दिक्कत है, समझ में आई बात आपको। तो ये जो क्वेश्चंस है ये किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको इनइक्वालिटी के ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए थे, उनको मैंने कराया। और जो हमारी पिछली क्लासेज हुई हैं किसकी, आपकी इनइक्वालिटी की, उन सभी क्लासेस में मैंने इस पार्ट को किया। तो मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको करवाए हैं वो सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और आप इनको अच्छे से करिएगा, ठीक है। आप इनको रिपीट कर लेते हो तो आपको थोड़ा सा इतना आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पर आते हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी मिसलेनियस क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन थी उनके ऊपर थी, और मैंने आपको कोशिश की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की, 15, 16, 17 क्वेश्चन कराने की, ठीक है। तो चलिए
मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मिलते हैं आपसे। और ये जितने भी मैं टॉपिक आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, इन सभी टॉपिक्स को आप लोग रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने का मतलब क्या है, हम लोग टेस्ट सीरीज भी बना रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है, तो वहाँ से भी आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं। और या फिर जहाँ से भी आप लोग करते हो प्रैक्टिस, वहाँ से आप करते रहिए। तरीके जो हैं, जो हमारे जो ट्रिक्स हैं, उनको आप ट्रिक्स बोल दो या फिर बेसिक बोल दो, उसको यूज करिए। और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बच्चों स्पीड बढ़ेगी। और स्पीड का ही खेल है बैंक के एग्जाम में। 1 घंटे में आप देख लीजिए 100 क्वेश्चन तभी कर पाओगे। बोलो क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।